Good morning children, this is Varuna Sharma and now we are in 11th class. अभी हम 11th class में chapter 3 plant kingdom से एक important topic discuss कर रहे हैं, that is gymnospermy. Gymnospermy word is derived from two important words, that is gymno and spermy. Gymno means naked and spermy means seeds, means plants which have नेकेड सीड्स. ये जो प्लांट्स हैं इनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं. नेकेड सीड्स से मतलब सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरीज. ओवरीज में क्लोज नहीं होंगे, ओपन सीड्स प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फीचर तो यही हो गया इनका, दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स. ये जो है नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट हैं. एंड देयर ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड. नेकेड का मतलब यही हुआ कि ओव्यूल्स यहाँ पर एक्सपोज्ड होंगे, और एक्सपोज्ड का मतलब नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरीज. ओवरीज में एनक्लोज नहीं होंगे. फाइन. नेक्स्ट, डोमिनेंट प्लांट फेज इज स्पोरोफिटिक. यहाँ पर जो डोमिनेंट प्लांट फेज है वो स्पोरोफाइट है. नेक्स्ट, प्लांट साइज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर्ब्स नहीं होते. हर्ब्स यहाँ पर मिलते ही नहीं हैं इन प्लांट्स में. मोस्टली जो हैं श्रब्स एंड ट्रीज़ हैं, या तो मॉडरेट साइज होंगे श्रब्स, और बहुत छोटे श्रब्स भी बहुत कम मिलते हैं इनमें, साइज़ में छोटे. तो जनरली जो श्रब्स हैं वो मॉडरेट साइज होंगे, मीन्स मीडियम साइज होंगे. एंड लार्ज ट्रीज़ यहाँ पर क्योंकि बड़े पेड़ हैं, तो उसी में अगर आप एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान होगा तो आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ भी है, सिकोया जैंट रेडवुड ट्री. ये जिम्नोस्पर्म को ही बिलोंग करता है और ये टॉलेस्ट प्लांट है. टॉलेस्ट प्लांट, बहुत हाइट होती है. कई बार इनकी हाइट जो है नियर अबाउट 90 to 100 मीटर्स तक भी चली जाती है. तो अंदाज़ा लगा सकते हैं 90 to 100 मीटर कितना लंबा हो सकता है. So Sequoia redwood tree is the tallest plant, tallest tree. They have taproot system. taproot तो इनको चाहिए ही, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ होगा, इतना बड़ा प्लांट है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, एनकरेज प्रोवाइड कराने के लिए टैपरूट सिस्टम ही यहाँ पर काम करेगी. फाइब्रस रूट्स तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते हैं. तो इनमें ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लार्ज साइज प्लांट्स जितने भी होते हैं, बड़े पेड़, उनमें टैपरूट सिस्टम ही होता है. तो यहाँ पर भी टैपरूट सिस्टम है. नेक्स्ट, रूट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, और वो क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन. जो इनके रूट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स के जो रूट्स हैं, उसमें ये फंजाई के साथ, फंजाई इनके साथ एसोसिएटेड होती है. दैट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं. ये पाइनस में बहुत ही जो है कॉमन प्रेजेंट होती है. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी जहाँ पर कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और रिसोर्सेज, सेम रिसोर्सेज से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें, बट उनमें जो है सर्वाइवल फाइटिंग नहीं होगी. मीन्स अपने रिसोर्सेज को लेके उनके बीच में जो है कोई भी क्या कह सकते हैं कि फाइट नहीं होगी. मीन्स सेम रिसोर्सेज को वो इजीली एक्वायर करेंगे और इवन शेयर करेंगे. यहाँ पर शेयरिंग होगी रिसोर्सेज के लिए. इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सियानोबैक्टीरिया, कई बार ऐसा होता है जिम्नोस्पर्म के जो रूट्स हैं उनमें सियानोबैक्टीरिया भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एंड दी सियानोबैक्टीरिया इज स्पेसिफिकली परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इनका जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है. एंड सच टाइप ऑफ रूट्स आर नोन एज कोरेलॉइड रूट. ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट जिम्नोस्पर्म्स रूट शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फर्स्ट विथ फंजाई, दैट इज नोन एज माइकोराइजा, एंड इट इज़ वेल सीन इन पाइनस. एंड सेकेंड वन, द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स show symbiotic relationship with cyanobacteria, and cyanobacteria are specifically nitrogen fixing bacteria, and such type of roots are known as coleroid roots. ये जो coleroid roots हैं ये वेल सीन है साइकस के अंदर, और यहाँ पर आप coleroid roots हैं तो ये कोरल लाइक अपीयरेंस देते हैं.
कोरल्स जो हैं सिलेंट्रेट के कॉमन एनिमल हैं, उनके जैसा अपीयरेंस देते हैं, यानी बाहर से देखने पर एक हार्ड सा स्ट्रक्चर लगता है, स्कल्पचर्ड सा स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन अंदर वहाँ एनिमल प्रेजेंट है। तो कुछ वैसा ही अपीयरेंस इन रूट्स में भी आता है, इसलिए इनको कोरलॉइड रूट्स कहते हैं। एंड ये जो है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक्स होती हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स का आपने कॉमन पढ़ा है, रूट्स जनरली जो हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, मींस ग्रेविटी की तरफ जो है वो मूव करती चली जाती हैं। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम उनको कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। बट आप ध्यान दें, दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। मीन्स ये क्या है कि अगर मान लिया ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे अगर रूट है तो जो कोरलॉइड रूट्स हैं ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करती हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ। तो जब ग्रेविटी तो अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना, टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, और इनकी जो ग्रोथ हो गई, इनका जो टिप पॉइंट हो गया वो अपोजिट हो गया ग्रेविटी से, इसलिए इनको कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। सो ध्यान रखेंगे आप कोरलॉइड रूट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। सेकेंड वन, इन जिम्नोस्पर्म्स साइनोबैक्टीरिया, specifically nitrogen fixing bacteria are associated in roots, they form coralloid roots. Third point, they looks like coral, means coral appearance ये देती हैं। and very important point is this, these are negatively geotropic because root का अगर हम general feature देखें तो positively geotropic हैं, but coralloid roots negatively geotropic हैं। next point, leaves are large एंड पिन्नेटली कंपाउंड। अगर हम नेक्स्ट फीचर यहाँ पर लेते हैं, सो लीव्स जो हैं, लीव्स आ यहाँ पर लार्ज साइज की होंगी बट पिन्नेटली कंपाउंड होंगी। पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है, जनरली अगर मान लिया इस टाइप से रूट है तो रूट में ये ऐसे जो है ना, इस टाइप से जो रैकिस है इस टाइप से डिवाइडेड होगा, पतली पतली सी ये निडल लाइक इस टाइप से रूट्स होंगी, सॉरी लीव्स होंगी इस टाइप से। आप देखिए लीव्स जो है ऐसे पतली पतली निडल लाइक जो है, पतली पतली से यहाँ पर ये देखिए इस टाइप से रैकिस से डिवाइड हो रहे हैं लीव्स। तो सच टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और साथ साथ हम कह भी सकते हैं दीज आर निडल शेप्ड। निडल शेप्ड इसलिए क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है मोस्टली, ये जो प्लांट्स हैं कोल्डर एरियाज़ में मिलते हैं और ऐसे एरियाज़ जहाँ हमेशा स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो बर्फ़ जो है वो प्लांट की जो सरफेस है उसके ऊपर अगर पड़ेगी तो उसको गला देगी, है ना। तो यहाँ पर लीव्स के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि निडल लाइक पतली सी लंबी सी निडल होंगी ताकि बर्फ़ गिरे ही ना, ज़्यादातर जो है बर्फ़ झड़ जाए। दूसरा, क्यूटिकल की कवरिंग होती है इसके ऊपर ताकि जो है बर्फ़ से नुकसान ना हो इन लीव्स को। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग ये होगा कि इनमें सनकन स्टोमेटाज होते हैं। सनकन स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन लीव्स में। फाइन, दे रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो ये जो लीव्स हैं इनके लिए अगर हम लें तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, निडल शेप्ड लीव्स हैं, एंड विच आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यानी कई बार तो इनको जो है ना माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, ऐसी कंडीशन में भी इन प्लांट्स को सरवाइव करना होता है। और ये प्लांट्स हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम लें तो ये इनका ये भी एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन प्लांट्स। इसका बड़ा ही कॉमन एग्जांपल आप एरोकेरिया देख सकते हैं। एरोकेरिया तो यहाँ हमारा जो हरियाणा राजस्थान रीजन है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी ग्रो करता है वेल बहुत अच्छे तरीके से। और जून जैसी गर्मी में जब सारे पेड़ झुलस जाते हैं, एरोकेरिया एज इट इज़ ग्रीन रहता है। सो ये भी एक इनका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन प्लांट्स। वेस्कुलर टिश्यूज़, वेस्कुलर टिश्यूज़ नेक्स्ट पॉइंट है। वेस्कुलर टिश्यूज़ आर वेल डेवलप्ड। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हैं, वेल डेवलप्ड हैं, और यहाँ पर तो ज़रूरत भी है प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वेस्कुलर टिश्यूज़ यहाँ पर वेल डेवलप्ड हैं। नेक्स्ट, दीज आर हेट्रोस्पोरस, मीन्स इन प्लांट्स में स्पोर्स फॉर्मेशन है और वो भी हेट्रोस्पोर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स डेवलप होते हैं।
ये जो टाइप्स हैं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, ये बेसिकली इनके साइज से रिलेटेड एंड सेक्स से रिलेटेड है। तो ये 2 टाइप्स के हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट इज जो है माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स में डेवलप होंगे, एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन इज द मेल कोन। फाइन। इसी तरीके से मेगास्पोर्स डेवलप्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजिएट कोन, एंड मेगास्पोरेंजिएट कोन इज फीमेल कोन। सो यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स डेवलप होंगे in their respective sex organs. Next, plants may be monoecious and dioecious. Plants के regarding अगर हम लें तो monoecious plants भी हो सकते हैं and dioecious plants भी होते हैं। Means monoecious मतलब male and female sex organs are present on the same plant, and dioecious में male and female plants will be separate. Fine. Spores. स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। यहाँ पर मीन्स जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट्स तो डिप्लॉयड होंगे बट उनके अंदर जो स्पोर्स डेवलप होंगे वो मियोसिस के बाद डेवलप होंगे, यानी स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर यहाँ पर मियोसिस होगी। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा, दैट इज़ पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो है ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। एंड मेगास्पोर्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द ओव्यूल। तो ध्यान रखेंगे आप, माइक्रोस्पोर में मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा एंड मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहा है। मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे मेगास्पोर्स। फाइन। नेक्स्ट, Archegonia is the female sex organ and Antheridia is the male sex organ. So 2 or more Archegonia are differentiated in the female gametophyte. Fine. And each encloses a female gamete. कई बार ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा आर्चीगोनिया जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट में एज सच डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और हर आर्चीगोनिया के अंदर जो है फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, pollen grains. Pollen grains are dispersed by wind and deposited on the ovules. यानी यहाँ पर जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन बेसिकली एनिमोफिलस टाइप है, यानी अगर पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू, एयर करंट के थ्रू अगर डिस्पर्स हो रहे हैं दैट इज़ नोन एज एनिमोफिली। तो यहाँ पर विंड के थ्रू, एयर के थ्रू डिस्पर्सल है पॉलन ग्रेन्स का, देयरफॉर ये भी एनिमोफिली फॉलो कर रहे हैं एंड देन दे विल डिपॉजिट इट ऑन द ओव्यूल्स। फाइन। नेक्स्ट आप देखिए पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से फूड एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन पॉलन ट्यूब विल बी जर्मिनेट एंड दैट पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमीट्स। फाइन। एंड these male gametes goes towards the archegonia which carries egg cell. फीमेल गैमीट जो है आर्चिगोनिया में है, तो जो पॉलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमेट्स होंगे वो मेल गैमेट्स जो है आगे चल के जो है वो रेगुलर बढ़ते चलेंगे, यानी पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो आर्चिगोनिया की तरफ होगी। मेल गैमेट्स गोज टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑल्सो अकर्स इन आर्चिगोनिया, क्योंकि फीमेल गैमीट आर्चिगोनिया में है, यानी आर्चिगोनिया इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहाँ पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट है और पॉलन ट्यूब के थ्रू वहाँ 2 मेल गैमीट्स पहुँच गए हैं। तो फर्टिलाइजेशन में जो होगा वो आर्चिगोनिया में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमीट था और जो मेल गैमीट है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पहुँचा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा आर्चिगोनिया में। और जब फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है तो जाइगोट फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा, और जो जाइगोट है आगे चल के वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। जैसे तो हमने टेरिडोफाइट्स में डिस्कस कर लिया था कि टेरिडोफाइट्स में प्रिकर्सर एम्ब्रियो फॉर्मेशन फीचर्स प्रेजेंट है,
तो यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन वेल डेवलप्ड है, वेल सीन है, एंड दिस इज़ द एडवांस्ड फीचर ऑल्सो. Ovule, fertilized ovule now transforms into a seed. This is also advanced feature. तो एक तो यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट है, सेकंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, एंड नेक्स्ट जो है इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे. द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. इनमें जो है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज दे रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया and sporangia retained on the sporophytes. Fine. So this was all about the features of gymnosperms. कॉमन एग्जाम्पल अगर हम इनके लें तो कॉमन एग्जाम्पल में साइकस हैं, पाइनस है, एरोकेरिया है. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स. नाउ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग अगर हम लें तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफाइट से स्टार्ट होगी. मीन्स क्योंकि मेन प्लांट बॉडी यहाँ स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे जो है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होंगे यहाँ पर, डिफरेंट सेक्स ऑर्गन. तो मेल कोन जो होगा और फीमेल कोन ये डेवलप होंगे अलग अलग. तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल कोन्स डेवलप होंगे. Now male and female cones are respectively known as microphyllus and megaphylus. Means female cone को megaphylus and जो female cone है वो megaphylus and male cone is microphyllus. megaphylus के अंदर हम लेंगे जो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे यानी मेगास्पोरेंजिया. तो मेगाफिलस के अंदर मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया आगे चल के प्रोड्यूस करेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स, एंड मेगास्पोर मदर सेल्स में होगा रिडक्शन, डिवीज़न, मियोसिस, एंड देन दे विल प्रोड्यूस मेगास्पोर्स, यानी कि फीमेल गैमीट ये प्रोड्यूस हुआ है. फिर से आप देखिए, फीमेल कोन, फिर आगे मेगाफिलस, मेगास्पोरेंजिया इसमें प्रेजेंट है. मीन्स फिर उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होंगे जिनमें मियोसिस होगा और मेगास्पोर्स डेवलप होंगे. मेगास्पोर्स हैप्लॉइड हैं, बाकी ये मेगास्पोर मदर सेल तक जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं सब डिप्लॉयड होंगे. इसी तरीके से जो स्पोरोफाइट है उस पर मेल कोन डेवलप होगा. मेल कोन जो है उसको हम माइक्रोफिलस कहेंगे. माइक्रोफिलस के अंदर डेवलप होगा माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया डिफ्रेंशिएट होगा एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड होंगे यहाँ तक सारे फेजेस, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा रिडक्शन, डिवीज़न, मियोसिस, देन दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स. तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि स्पोरोफाइट के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे. फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो है मेगास्पोरेंजिया डेवलप होंगे जो आगे चल के डिफ्रेंशिएट होंगे मेगास्पोर मदर सेल में, और रिडक्शन डिवीज़न के बाद, मियोसिस के बाद वो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. ऐसे ही जो मेल यहाँ पर अगर हम लें तो जो मेल कोन होगा वो मेल कोन यहाँ से आप लेते हैं तो मेल कोन के ऊपर में डेवलप होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इनके अंदर होंगे, यानी डिफ्रेंशिएट होंगे एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और रिडक्शन डिवीज़न के बाद ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. अब ये जो मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स होंगे, गैमीट्स हैं ये, मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिव गैमीट्स. तो जो मेगास्पोर्स हैं ये फीमेल गैमीटोफाइट ये होंगे और ये कहाँ प्रेजेंट है, आर्चिगोनिया में. तो ये जो फीमेल गैमीटोफाइट यानी फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो गया. इसी तरीके से जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमीट हैं. तो ये जो मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन के अंदर क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो मेल गैमीट डेवलप हुए दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होगा आर्चिगोनिया में, जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो आर्चिगोनिया होगी. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट दे विल प्रोड्यूस जाइगोट. जाइगोट जो होगा यह डिप्लॉयड होगा. फाइन. तो अब देखिए यहाँ से ये मियोसिस हुआ था और ये सिर्फ यहाँ पर ये गैमीट्स फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर इतनी जो फेज़ है यहाँ पर ये हैप्लॉइड है ना.
हैप्लॉइड है ये, और बाकी जो है वो डिप्लॉइड है। यहाँ पर जो फेजेस हैं वो डिप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल तक डिप्लॉइड थे, और यहाँ पर फ्यूज़न के बाद जाइगोट डिप्लॉइड बन गया। जाइगोट जो है आगे चल के डेवलप होगा एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड, एंड अगेन this seed will differentiate into sporophyte. This was the life cycle of gymnosperms. So I hope आपको समझ आ गए होंगे features and life cycle of gymnosperms. Please take a screenshot